आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज जिस टॉपिक पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो है शरह ख्वानदगी की कमी यानी कि लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट से क्या मुराद है? लिटरेसी रेट से मुराद है वो फीसद जो किसी मखसूस इलाके या मुल्क की आबादी में पढ़ने और लिखने की सलाहियत रखने वालों की तादाद को जाहिर करता है। ये शरह आमतौर पर 15 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद के हिसाब से की जाती है। इस्लामाबाद पहली डिजिटल मरदमशुमारी में पाकिस्तान में 61% ख्वानदगी की शरह रिकॉर्ड हुई, जिसमें 68% मर्द और 53% खवातीन मौजूद और पढ़ी लिखी हैं। पाकिस्तान की आबादी 24,14,90,000 है और दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाले ममालिक में 5वें मुल्क में आता है। सिंध की 58% आबादी ख्वानदा है। सिंध में आर्ट ऑफ स्कूल की शरह 46%, 10 साल से या उससे ज़ायद उम्र के 10,41 लाख अफराद जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और मुल्क में 36% बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं, जबकि 5 से 16 साल की उम्र के 2,53,70,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की सालाना शरह 2.5% है, जो खित्ते में बुलंद तरीन सतह है और रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये शरह नमू बरकरार रही तो 2050 तक पाकिस्तान की आबादी दुगनी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये तो फैक्ट्स और स्टैट्स थे जो कि मैंने आपको बताए, और जहाँ पर हम लोग लिटरेसी रेट की बात करते हैं, हमने देखा है कि ख़ास तौर पर अगर सिंध की बात की जाए या कराची की बात की जाए तो बहुत बड़ी तादाद है जो कि स्कूल जाने, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि तालीम लेने से महरूम हैं, स्कूल नहीं जाते हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं उनको प्रॉपर स्कूलिंग जो है वो मुहैया नहीं की जाती, प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम मौजूद नहीं है और जो हमारे शहर का तालीमी निज़ाम है वो इस कदर बदहाली का शिकार है कि उस पर कोई भी फैमिली या कोई भी पेरेंट्स उस तरीके से ट्रस्ट नहीं करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लिटरेसी रेट में कमी है इसमें इजाफा किस तरीके से मुमकिन है और किस तरीके से जो है वो इसको पॉसिबल बनाया जा सकता है कि कराची का हर बच्चा जो है वो स्कूल जाए और हर बच्चा तालीम हासिल करे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामे कराची में, जहाँ पर हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स नज़र आते हैं और उनसे ज़रा बात करके जानते हैं कि तालीम की आखिर अहमियत क्या है और पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है जो इतना ड्रॉप हो रहा है इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? वसाम। वसाम, क्या कर रहे हैं आप? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर NED से। NED से, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा है कि पाकिस्तान और स्पेशली कराची की, सिंध की अगर बात की जाए तो हमारा जो लिटरेसी रेट है वो ड्रॉप हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं आप, क्या है? इसकी बुनियादी वजह जो ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो काफ़ी कम है हमारे पास और प्राइवेट स्कूल्स ज़्यादा हैं और हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और हमारी जो गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट, वो भी इतना सपोर्ट नहीं करती एजुकेशन को और वो 15-20 सालों से वो एक ही लोग हैं जो चला रहे हैं। तो ये है इसकी मेन वजह मेरे हिसाब से। अच्छा, हमने देखा ये जो हमें समझ में आता है कि जिस तरीके से बाकी दुनिया भर में बताया जाता है कि तालीम की आखिर अहमियत क्या है, उस तरीके से पाकिस्तान में कल्चर नहीं है जहाँ पर लोगों को बताया जाए कि तालीम किस कदर ज़रूरी है आपके लिए। लोग समझते हैं कि आजकल अगर डिग्री हो ना हो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, डिग्री होने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में जो है ना, डिग्री की इतनी अहमियत नहीं है जितनी होनी चाहिए ना। काफ़ी इंजीनियर हैं जो 4 साल लगा के और अपने पैसे भी लगा के काफ़ी पढ़ के और उसके बावजूद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में उस हिसाब से नहीं है जितनी जो बंदा वो डिज़र्व करता है। तो ये काफ़ी एक मेन इशू है पाकिस्तान में। तो इसी वजह से मोस्ट ऑफ द जो ग्रेजुएट्स होते हैं ना, वो पहला उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि वो मूव कर जाएं बाहर। अच्छा, मुझे बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं ये जो लिटरेसी रेट है इसकी जो कमी है, हम देखते हैं कि कराची की अगर बात की जाए तो कराची इतनी बड़ी आबादी का जो शहर है उसमें बहुत सारी बच्चे ऐसे हैं जो हमें स्कूल्स में जाते हुए नज़र नहीं आते। क्या समझते हैं आप कि किसकी गलती है या वजह क्या है इसकी? पहली बात तो इस लिटरेसी का मतलब क्या समझते हैं आप सवाल पूछे, आपके नज़रिए से क्या है? अच्छा, दुनिया भर में तो एक आ जाता है ना कि अगर आप की तालीम है, आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपने एटलीस्ट मैट्रिक किया हुआ है तो आपको कंसिडर किया जाएगा कि आप मैं आपको इन जनरल लिटरेसी में। आप यहाँ पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान तो पाकिस्तान के हिसाब से तालीम क्या है कि डिग्री होल्डर वो तालीम याफ्ता है। नहीं, हमारे यहाँ तो ये जिसको नाम अपना लिखना आता है वो पढ़ा लिखा है। वो नहीं है, ये चीज़ नहीं है तालीम। हाँ, लेकिन हम इसको भी कंसिडर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि दुनिया भर में जैसे आप बात कर रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास डिग्री है तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप पढ़े लिखे नहीं है। पाकिस्तान में ज़रा ये है कि अगर आपको अपना नाम अंग्रेजी में लिखना आता है या उर्दू में भी लिखना आता है तो आप पढ़े लिखे कंसिडर किए जाते हैं।
तो क्या लगता है वजह गलती कहाँ पर है? लेके के हमारी जो एक जिसको बोलते हैं ना कि एनवायरनमेंट में अपने सोशल बंदे जितने भी हैं वो फोकस करते हैं मेनली कि भाई एक टारगेट ले लिया हमने, मेरा बड़ा ये है तो मैंने भी यही बनना है, मेरा बड़ा ये कर रहा है तो मैंने भी ये करना है। पहले उसको एक होना चाहिए कि करना है तो क्यों करना है, उसका एक नो हाउ होना चाहिए। बच्चों को पहले हम वो लर्निंग देंगे तो बेहतर होगा। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि हमें दीगर मसाइल में फंसा कर जो हम पानी, बिजली, गैस के रोने हम रोते हैं या परेशान होते हैं लोग, हमारा जो मेन टारगेट्स हैं उसमें से हमारा फोकस बिल्कुल हटा दिया गया है कि माँ बाप को पता ही नहीं होता कि बच्चों को तालीम भी देनी है, कितना पढ़ाना है। जो एक तो हमारे यहाँ एजुकेटेड तबका है उसको अगर हम हटा दें, जो बाकी निचला तबका है हमारा, वो तो बिल्कुल भी उनको वो कहते हैं ठीक है भाई अगर नहीं पढ़ रहे तो कोई काम सीख लो, पढ़ाई से अच्छा ये काम सीख लो। क्यों ये एक इमेज बना दी गई है? वैसे मोस्टली मैं अब फील्ड में हूँ, मैं कुछ समझता भी उस चीज़ को कि ये इस तरह से है भी कि हमारी जो जितने भी बच्चे हैं, जो भी हमारी यूथ है, पढ़ लिख के जितनी, आपको खुद को पता है कि इंजीनियर के पास कितनी ड्यूटी है, कितनी नौकरियां नहीं है। अब बंदा अपना बचपन से पढ़ता है, कितने एक्सपेंसेस हैं अबाउट आपके अपने पेरेंट्स के, कितने आप अबाउट 40 to 50 lakhs आपके खर्च हो जाए फॉर एग्जांपल। इससे अच्छा बंदा कोई अपना बिजनेस शुरू करे। आप आके सेम फेस पे खड़े हो जाते हैं, एक बंदा एक्सपीरियंस उतना है, एक बंदा डिग्री होल्डर इतना है, वो आपसे ज़्यादा अर्न कर रहा होता है, क्योंकि मेन थिंग जो आती है एट द एंड अर्निंग आती है आपको। एक्सपीरियंस मैटर करता है, डिग्री जो है वो मैटर नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से लोग जो हैं उनका फोकस पढ़ाई से हटकर अब दूसरे कामों पर हो गया। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई आपके पास डिग्री हो ना हो, आपके पास कोई ना कोई हुनर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास हुनर होगा तो आप एटलीस्ट अपना और अपनी फैमिली का जो है वो पेट पाल सकते हैं। इस वजह से भी हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद है जो हमारे जो आप कह लें कि बहुत बड़ी तादाद में ख़ानदान हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वो पढ़ाते नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस डिग्री का, ये इस एजुकेशन का, इस तालीम का पाकिस्तान में स्पेशली कोई फ़ायदा उनको नहीं होगा। अभी क्या पढ़ रहे हो? मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। अच्छा, शुरू से ये सोचा था इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पढ़नी है, कुछ और सोचा था? सोचा नहीं था, उस फील्ड में नाम आई है। इसी फील्ड में अप्लाई कहाँ किया था? मैंने मीडिया साइंस में किया था, बाकी एक दो और थी, अब याद नहीं है। तो इसमें नाम आ गया तो हमने सोचा अब यही कर लेता हूँ। स्कोप है आगे? यहाँ का नहीं पता, खैर बाहर देखना पड़ेगा, अगर बाहर हुआ पाकिस्तान में तो मुश्किल है। नहीं तो अभी जब आप डिग्री कर रहे हो तो 4 साल की डिग्री होती है, आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा मैं को पार्ट टाइम जॉब कर लूँ या मैं कहीं इंटर्नी लग जाऊँ ताकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आ जाए कि क्या है, क्या होता है ये। ऐसा कभी किया है या सोचा है कि इसकी क्या स्कोप है पाकिस्तान में स्पेशली? ये आगे अगर जहन बना तो शायद देख लें। जहन बना तो देख लें, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने देखा है पाकिस्तान में और जो हमारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास घराने हैं उनका फोकस तालीम नहीं रहा अब। जैसे पहले ज़माने में होता था, लोग कहते थे चाहे गरीब का बच्चा भी हो, गरीब माँ बाप भी कहते थे हमारा बच्चा पढ़े लिखेगा, बड़े होकर अफसर बनेगा तो हमें इस गुर्बत की दलदल से बाहर निकालेगा। अब लोग कहते हैं डिग्री छोड़ें, आप कोई हुनर सीखें और अपना काम करें। तो ये जो तालीम की अहमियत ख़त्म हो गई है, इसकी वजूहात आपको क्या लगती है? इसकी वजूहत यही कि हमारे मुल्क में अब पहले ये जैसे कि पहले पता होता था कि डिग्री के बाद नौकरी पक्की मिलेगी। अगर यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर नौजवान हैं जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर थोड़ा अर्सा पीछे चले जाएं, 20 साल 25 साल पीछे चले जाएं, तो तालीम की बड़ी एक अहमियत हुआ करती थी। जितने भी हमारे कह लें आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो कहते थे कि भाई हमारा बच्चा, चाहे हम गरीब हैं, भूखे मर रहे हैं, हमारा बच्चा पढ़ ले। अब है ये कल्चर ख़त्म हो गया। अब लोग कहते हैं नहीं भाई हुनर सीखो, पैसा कमाओ। लिटरेसी रेट हमारा ड्रॉप हो रहा है, वजह क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? पढ़ लिख के उनको वो चीज़ हासिल नहीं हो रही ना जो हासिल करना चाहते हैं। जॉब देंगे तो इतना पढ़ ले गया, डिग्री ले ली, MBA फला, लेकिन जॉब उस तरह की अवेलेबल नहीं है। उससे बेहतर ये कि कोई स्किल लें और पैसा कमाएं, बस ये वजह है। तो ये जो हम तो बहुत पीछे नहीं रह जाएंगे। अब हम यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ, और स्पेशली कराची की बात करें तो यहाँ पर तो सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है। वर्स्ट होती जा रही है क्योंकि वो हालात ये ऐसे पैदा कर रहे हैं कि कौम को जाहिल रखा जाए। न मौक़े दे रहे हैं, न तालीम का स्टैंडर्ड है, न कुछ। अब यहाँ अब यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर का मसला चल रहा है कि ब्यूरोक्रेट खिलाया जाए। ये एक अलग इशू जिससे यूनिवर्सिटी सब बंद है सिंध की। यहाँ तो जानकर लगता है कि ऐसा माहौल, ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि इस कौम को, ख़ासतौर से कराची हाइट्स को पीछे रखा जाए, तालीम से दूर रखा जाए बच्चों को। अब चाहे उसकी वजह जो भी हो, ठीक है जी। बुनियादी वजह जो हमारे सामने
सामने आ रही है वो ये आ रही है कि लोग बच्चे डिग्रीज तो हासिल कर लेते हैं और बहुत बड़ी तादाद है उन नौजवानों की जिनके पास डिग्रीज तो मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है। और जब लोग ये हाल देखते हैं तो फिर लोग कंसिडर करते हैं कि फिर कोई हुनर ही सीख लिया जाए ताकि एटलीस्ट जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी तो गुजारी जा सके। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं लिटरेसी रेट जो ड्रॉप हो रहा है बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में भी, और उसके साथ साथ कराची शहर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से तालीम को सीरियसली लिया जाना चाहिए उस तरीके से सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? क्या कर रहे हो यूनिवर्सिटी से? एडीसी पार्ट 1 के पेपर चल रहे हैं। एडीसी पार्ट 1 के पेपर चल रहे हैं। पेपर्स की तैयारी कैसी है? तैयारी बस चल रही है, गुजारा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने देखा है कि जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स थे जब हम छोटे थे तो उनका ये होता था कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर लें। अब जो आने वाले लोग हम देख रहे हैं उनका यही है कि बस बच्चे कोई हुनर सीख लें। जिस तरीके से हमारा लिटरेसी रेट नीचे जा रहा है, बच्चों का या पेरेंट्स का या आवाम का उस तरीके से तालीम की अहमियत को ना समझना, इसकी वजह क्या है? गैदरिंग हो गई, गैदरिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है आप किसके साथ उठ रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो। बाकी घरेलू माहौल भी होता है, आप ना पेरेंट्स के ऊपर भी होता है, आपको पेरेंट्स किस तरह गाइड कर रहे हैं। अच्छा हमने देखा है जिस तरीके से सरकारी स्कूल्स मौजूद हैं कराची शहर में, वहाँ पर आपको लगता है कि बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं? बच्चे पे डिपेंड करता है। आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत चीज़ें कैच करने वाले हैं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज आ रही है इसी तरह बच्चों के माइंड भी बहुत फास्ट हैं। हमारे तो इतने ख़तरनाक दिमाग नहीं थे उस वक्त, तो पढ़ाई तो स्टडी तो हमने भी की है। इंटर तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा क्लियर किया है। ग्रेजुएशन में आके थोड़ा जैसे पढ़ाई में इशू हुए और बाकी नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है। आपको लगता नहीं है जैसे बहुत सारे मामलात में अवेयर किया जाता है लोगों को, तालीम की अहमियत के बारे में भी पता होना चाहिए पेरेंट्स को, या एक अवेयरनेस प्रोग्राम? हुनर एक अपनी जगह है पर तालीम भी ज़रूरी है। बंदे का बात करने से पता लगता है कि वो कितना तालीम याफ्ता है। अच्छा शुरू से यही सोचा था कि यही करना है या फिर यही दाखिला मिला तो आपने कहा चलो यही कर लेते हैं? नहीं, बेसिकली आजकल हालात ये हैं हमारी कौम के कि बच्चे पढ़ने से पहले अपना ज़रिया मौज देखते हैं। ऐसे क्योंकि हमारी ये फैमिली जो है वो मिडिल क्लास से आती है और उसको वो सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो अब पहले कमाते हैं और साथ में अपनी तालीम को भी साथ साथ चलाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं और हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ पर काम करना चाहिए। एटलीस्ट एक प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें वो स्टूडेंट को सपोर्ट करे ताकि उन्हें वो जॉब की साइड में, अब आपको पता है कि हम एक तरफ जॉब की तरफ चले जाते हैं तो दोबारा इस तरफ आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा है। अच्छा ये जैसे मैं बात कर रही थी कि जो सरकारी स्कूल हैं, क्योंकि दुनिया भर में यही होता है कि बच्चों को तालीम मुफ्त दी जाए ताकि बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख सकें। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, स्पेशली कराची की अगर बात करें, जिस तरीके के सरकारी स्कूल यहाँ पर मौजूद हैं, आपको लगता है वहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं? नहीं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी आपकी एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ मयार क्या है उन गवर्नमेंट स्कूल्स का। आई मीन के वहाँ पर इवन के छत भी नहीं होती और अगर आप वहाँ पर जाएं तो सिर्फ खंडरात है, तो बच्चे वहाँ पर ज़मीन पे पढ़ रहे हैं और इस तरह से। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे कुछ कर रही है। गवर्नमेंट अगर अपने स्कूल्स अगर गवर्नमेंट के चलने लगेंगे तो प्राइवेट की जो आप बिज़नेस समझ लें वो ठप हो जाएगा। तो जानबूझ के मेरे ख्याल से कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उसको डिग्रेड कर रहे हैं और उसको डाउन कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल को। अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हों, वहाँ के तालीम निज़ाम अच्छे हो, स्टूडेंट्स और सारी अटेंडेंस पूरी हो, तो मैं नहीं समझता कि प्राइवेट निज़ाम की ज़रूरत है। तालीम कितनी ज़रूरी है? तालीम तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान को आगे बढ़ने के लिए, अपने ज़रिया माज ढूंढने के लिए। आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी तालीम ही है। अच्छा हमने देखा है सोशल मीडिया पर आगे पीछे लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि भाई डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, बस कुछ भी कर लो, या तो फेमस हो जाओ या सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाओ या जो है कोई हुनर सीख लो, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डिग्री को तो कोई यहाँ पूछ ही नहीं रहा। आपकी भी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन इन चीज़ों को ना हमारे माशरे में ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। जैसे अगर हम बात करें किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, तो वो ज़्यादा हाईलाइट होता है, वो 500 लोगों तक पहुँचता है, तो उसकी कहानी हर किसी को जानते हैं, तो हर कोई ये कहता है कि हम ये बन जाएं, बट असल ज़िंदगी ये नहीं है। वो कुछ वक्त का शोर होता है, फिर इसके बाद वही सन्नाटा। अगर आपने तालीम हासिल कर ली और आप तालीम के मकाम में एक अच्छी डिग्री रखते हैं
तो इंशाल्लाह वो आपको पूरी ज़िंदगी फ़ायदा देती है। लेकिन आजकल हम इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि उनकी स्टोरीज़ आज तक हमारे सोशल मीडिया पे कभी आई नहीं। अच्छा, हम लोग जहाँ समझ ही नहीं पर पाए। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जिस तरीके से मैं बात कर रही थी कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, हमने उनको देखा है कि वो कह रहे थे कि बच्चों को चलो कोई हुनर सिखा देते हैं। तालीम क्या है, तालीम गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर हम बात करें, वहीं वहाँ पर आपको भैंसेबंदी भी नज़र आएंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। वहाँ पर बच्चे तालीम तो हासिल कर नहीं सकते, अच्छा हुनर सिखा देते हैं, 4 पैसे तो घर पर ले आएगा। तो ये जो माँ बाप हैं आजकल के, जो तालीम की अहमियत को नहीं समझ रहे, आपको लगता है उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है? वैसे ज़्यादा मेरा ख्याल है आजकल के तो नहीं, मतलब आजकल के तो माँ बाप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए और वो मतलब अपनी कमाई का अच्छा खासा हिस्सा अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करते हैं। अगर आप फिर भी देखा जाए कोई बैकवर्ड एरिया से, कराची के या फिर सिंध के, हाँ वहाँ पर इस चीज़ों की अभी भी लैक ऑफ एजुकेशन है। तो सिंध गवर्नमेंट का ही काम है कि इसको एजुकेट करे ताकि वो अपने बच्चों को एजुकेट करे और आगे जाके ज़िंदगी आसान हो, इनकी भी हमारी भी, और एक पाकिस्तान बेहतर मुस्तकबिल की तरफ रवाना हो। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, और किसी भी मुल्क का पता तभी चलता है, कोई भी मुल्क तरक्की भी उसी वक्त करता है जब वहाँ पर जो शरह ख़वानदगी है वो बढ़ी हुई हो। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर 100% है लिटरेसी रेट, और कुछ शहर ऐसे हैं हमारे जहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है, लेकिन कराची का शुमार उन शहरों में नहीं होता। कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और साथ ही साथ इतनी बड़ी आबादी, इतनी करोड़ों की आबादी का शहर होने के बावजूद भी कराची के किसी भी आप इलाके में चले जाते हैं, जिस तरीके से बच्चों को जो है बच्चों का फोकस होता है, माँ बाप का फोकस होता है, क्योंकि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हम लोग बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इलाकों की, और मुख्तलिफ इलाकों में जब भी हम जाते हैं हमने कभी नहीं देखा कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों की तालीम की बात कर रहे हो, या वो ये बात कर रहे हो कि हमारे इलाके में अच्छा स्कूल मौजूद नहीं है, हमारे इलाके में अच्छा अस्पताल मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको इन्हीं मामलात में इतना फंसा दिया गया है कि लोग इससे निकल ही नहीं पाते। लोग अपने बच्चों की तालीम के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं कि किस तरीके से जो है वो बच्चों को तालीम देनी है, किस तरीके से जो है बच्चे डिग्रीज हासिल करेंगे। और बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने ऐसे भी किए हैं सरकारी स्कूल्स पर, जहाँ पर हमने आपको हालत ज़ात दिखाई है सरकारी स्कूल्स की, जहाँ पर कोई भी सोच रखने वाला इंसान ये बात बहुत क्लियरली बता सकता है कि यहाँ पर बच्चे तालीम तो किसी सूरत हासिल नहीं कर सकते जहाँ पर टीचर्स ना आते हो, जहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल्स मौजूद ना हो, जहाँ पर स्कूल्स की छतें गिरने वाली हों, जहाँ पर बच्चे चटाइयों पर बैठ के पढ़ते हों और 4-4 क्लासेस एक ही कमरे में मौजूद हो। वहाँ पर तालीम का मयार क्या होगा? और यही बुनियादी वजह है जो कि हमारा लिटरेसी रेट जो है वो इस हद तक नीचे गिरता जा रहा है, और हमारी हुकूमतों का कोई फोकस इस बात पर नहीं है कि बच्चों को या पाकिस्तान को पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है वो बनाया जा सके। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं लिटरेसी रेट के हवाले से, जो कि ड्रॉप होता जा रहा है, और इसकी बुनियादी वजूहात क्या क्या हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। और अब तक जितने भी लोगों से हमने बात की है, जितने भी नौजवानों से बात की, उनका कहना यही है कि जो हमारे यहाँ ज़रिए माश है उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है कि पैसे कैसे कमाने हैं, डिग्रीज तो जो हैं वो हासिल हो ही जाती हैं। ज़रा मज़ीद स्टूडेंट से बात करके जानते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। हमने आजकल जो देखा है कराची के हालात पर अगर बात की जाए, तालीम पर इतना फोकस नहीं है, ना माँ बाप का ना बच्चों का। इसकी बुनियादी वजह क्या है आपकी नज़र में? बुनियादी वजह इसकी मैं यही बोलूँगा कि सोशल मीडिया है, और दूसरा ये है कि एक मेच्योरिटी एज होती है, बच्चे को खुद रियलाइज़ हो जाता है कि भाई कब पढ़ना है और कब नहीं। अच्छा, ये जो हमारे सरकारी स्कूल्स का हाल है, इसमें आपको लगता है कि माँ बाप भी कंफर्टेबल होते हैं बच्चों को तालीम सिखाने में या नहीं? नहीं, क्योंकि यहाँ के सरकारी स्कूल तो फारिग ही है, सरकार के नाम पे कुछ मिल ही नहीं रहा। और ये जो हमारी गवर्नमेंट है, आपको लगता है अवेयर करने की ज़रूरत है माँ बाप को, या लोगों को बताने की ज़रूरत है कि बेसिकली तालीम की अहमियत क्या है? गवर्नमेंट को तो पता है कि तालीम की अहमियत क्या है, लेकिन वो चाहती नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तानी को एजुकेट हो। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि बंदों को ही अपने मुल्क में आपके अंदर पहली बात तो है कि एक है ही नहीं किसी के अंदर, सब या तो कोई फिके के ऊपर लड़ रहा है, कोई ज़ात के ऊपर लड़ रहा है। जब तक एक ही नहीं होगा तो कैसे मुल्क चलेगा? यहाँ पे ज़रा सी बात पे तो पुरानी माने बड़े लोग आ जाते, बंदों को उठा के ले जाते, कुछ कह भी नहीं सकते। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कैफ, मुझे ये बताएं कि जब हम छोटे थे, जब आप 9 मैट्रिक में होते हो तो इंसान बहुत बड़े बड़े ख्वाब भी देखता है, सोचता भी। आपने क्या सोचा था, क्या करना है बड़े होकर? मैं सोचा था पायलट बनना है, लेकिन वो क्या कहते हैं टेस्ट भी दिया था लेकिन उस पर मुताबिक नहीं हो पाया था। तो फिर सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती थी फिर वो CA लगती थी, तो वही परस्यू करना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ
पर अगर हम देखें जिस तरीके से अब जैसे आपने बात की ना कि जब आप छोटे थे आपने सोचा मैंने पायलट बनना है, लोग ये सोचते थे हमने डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, साइंटिस्ट ये बनना है। आजकल के बच्चों से जब हम पूछते हैं वो कहते हैं भाई मुझे जो है वो इन्फ्लुएंसर बनना है या मुझे यूट्यूबर बनना है। ये मुझे बताओ कि ये वाली जो सोच हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आ रही है बच्चों में और माँ बाप भी तालीम को इतना सीरियसली नहीं ले रहे, वजह क्या है? वजह ये है कि बच्चा तकरीबन 1 साल का होता नहीं है, उसके हाथों में मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है। अब वो रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, अब उसको मदर क्या करती है कि फ़ोन लगा के दे दिया, देखते रहो कार्टून वगैरह। अब वो जब वही चीज़ देखेगा तो वो फिर वही सोचेगा ना यही बनना है मुझे, बस यही है बेसिक रीज़न। अच्छा, यहाँ पर अगर हम हुकूमतों की बात जब भी करते हैं, हुकूमतों की जिम्मेदारी की बात करते हैं, आपको लगता है हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए जो भी इक़दामात कर रही है वो काफ़ी हैं? नहीं, काफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश तो करती है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो कोशिश को भी रोक दी जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत चाहती है कि इसको और सही से करे तो सबसे पहले तो अपने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस पे फोकस करे। अब वहाँ पे आप जाओ, टीचर का कुछ नहीं पता, अटेंडेंस का कुछ नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है क्लासों में क्या हाल है, ना पंखे हैं ना लाइटें हैं। अब कैसे बच्चा करे? अब प्राइवेट में जब बच्चा जाता है तो वो और चीज़ों में पड़ जाता है, तो इस वजह से वो फिर सीरियस नहीं रहता। क्या पढ़ रहे हो? ICM में। ICM में। अच्छा, शुरू से यही सोचा था? नहीं, क्या सोचा था? शुरू से सोचा था मतलब हर किसी इंसान को अपने जो है प्राइमरी और सेकेंडरी गोल्स रखने चाहिए। अगर आप प्राइमरी को फोकस नहीं कर सकते, आप सेकेंडरी की तरफ आ सकते हैं। तो प्राइमरी गोल क्या था आपका? प्राइमरी गोल तो ये था कि मैं आर्मी में जाता, लेकिन मैं एक ही हूँ, इस वजह से मैंने अपना सेकेंडरी गोल ज़्यादा बेस्ट था, मैंने बोला इसको ज़्यादा करना चाहिए ICMA को। सेकेंडरी गोल एक्चुअली CA था, लेकिन इसके बाद फिर हम ICMA की तरफ आ गए। बहुत सारे फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, आप कंडीशंस के ऊपर बेस करते हो कि आपको आगे करना क्या चाहिए। तो इस वजह से मुझे लगा कि मेरा ICMA जो है वो ज़्यादा जो है फाइनेंशियली मैं अपने आप को सपोर्ट भी कर सकता हूँ, साथ साथ जॉब भी कर सकता हूँ, और एक अच्छी सर्टिफिकेशन है और क्वालिटी वाली है, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ICMA। ठीक है। अच्छा, हम अगर कराची शहर में तालीम के फ़रोग़ के लिए बात कर रहे हैं तो हमने देखा है कि लिटरेसी रेट जो है वो पाकिस्तान का और कराची का देखें तो वो उसमें कमी आ रही है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। बहुत बड़ी तादाद है उन बच्चों की जो कि स्कूल से बाहर है, तालीम से महरूम है। इसकी बुनियादी वजूहत आप क्या समझते हो कि सरकार उनको बेहतर तालीम देने में नाकाम है या माँ बाप जो हैं वो उस तरीके से माँ बाप को ख़ुद नहीं पता तालीम की अहमियत का, इसलिए वो बच्चों को तालीम हासिल करने से रोक रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, हमारे यहाँ तालीम जो इदारे जो हैं इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ जाएं तो आपको ऐसे बहुत सारे असातिज़ा वहाँ पे मिलेंगे। जैसे सिंधी है, सिंधी एक सब्जेक्ट है, अब इसको पढ़ाने के लिए आप क्या रेफ़र करती हैं? एक उर्दू स्पीकिंग सिंधी पढ़ाएगा, एक सिंधी पढ़ाएगा। अब आप जाएँ तो आप देखेंगे कि यार बहुत सारे उर्दू स्पीकर्स हैं जिनको सिंधी पढ़ा रहे हैं, तो इससे बच्चा क्या सीखेगा आगे? और हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आप ये चीज़ याद करो और याद करके लिख दो। अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर हमें क्या सिखाया जाता है? यार इस सन में पैदा हुआ है, इन्होंने ये करा और इन्होंने नहीं करा है। हिस्ट्री का बेसिक मकसद ये होता है कि आप अपनी पास्ट प्रैक्टिस से सीखें और अपना आने वाले वक्त अपने फ्यूचर को आप ठीक करें, लेकिन वो हमें नहीं सिखाया जाता। हमें हिस्ट्री में बस ये है कि भाई इस सन में ये हुआ, इन्होंने ये करा, ये हुआ, तो हम हिस्ट्री भी इस तरह पढ़ते हैं। हमारे यहाँ क्वालिटी वाली एजुकेशन नहीं है, हम बस पढ़ते हैं कि 2+2 4 ये कैसे होता है, इसकी बेसिक्स क्या है, इसके सम्स कहाँ से आए, ये सब मैथमेटिक्स आई कहाँ से। हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो तालीम के फ़रोग़ के लिए हमारी हुकूमत काम कर रही है, इससे आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, तालीम के फ़रोग़ के लिए तो हुकूमत जो काम कर रही है वो सबको नज़र आ रहा है, जितने भी लोग हैं। तो अगर हम हुकूमत की बात करते हैं तो हम हुकूमती इदारों की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज का जो हाल अभी है हमारे सामने, तो वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन का क्या मयार है, तालीमी निज़ाम हमारा किस तरीके से चल रहा है और तालीमी निसाब हमारे पास क्या है। हम आज से 70 साल 80 साल जो पुराना हमारे पास सिलेबस है हम वो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, यूथ को। जो हमारे कॉलेजेस में है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जो हमारी यूथ है, किसी भी कौम का मुस्तकबिल उनकी यूथ होती है। तो जो हमारी यूथ है, हम उसको 70 साल पहले की चीज़ पढ़ाएंगे तो आप मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो आपको ऐसे रिज़ल्ट देंगे जो दुनिया के मुकाबले में आप दुनिया से बराबरी कर सकेंगे। आपको लगता है कि जो हुकूमत काम कर रही है वो तो इतना सेटिस्फाइंग नहीं है? आपको लगता है कि आवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है या हुकूमत की तरफ से ऐसे इनिशिएटिव्स करने की ज़रूरत है कि लोगों का फोकस हो कि तालीम अगर हासिल करेंगे तो उसके साथ आपकी ज़िंदगी संवरेगी? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर अवेयरनेस की आप बात करें तो अवेयरनेस अगर हम मुआशरे में देखें तो बहुत कम है, क्योंकि हम लोग खुद मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आते हैं।
हमने अपने इर्द गिर्द में अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोगों को देखा होता है कि जिनको बेसिक चीज़ों के बारे में भी एजुकेशन उनके पास नहीं होती, कि ऐसा है। मतलब जिन चीज़ों को आप बेसिक्स कहेंगे बिल्कुल, तो उसकी वजह ये है कि अवेयरनेस के कोई प्रोग्राम्स हुकूमत की तरफ से, या फिर जो लोग तालीम में आगे बढ़ रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ में हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, वो भी अपनी मदद आपके तहत, यानी अगर आप हमसे पूछे या दूसरे लोग जो हमारे साथ, यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे तकरीबन तबका मिडिल क्लास है, यहाँ पे अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास तो आता ही नहीं है, यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग आते हैं। अगर आप उनसे पूछे वो यहाँ तक कैसे पहुँचे और किस तरीके से उन्होंने ये पूरा स्ट्रगल किया, तो आपको पता लगेगा कि अवेयरनेस उनके पास भी नहीं थी। उन्होंने स्ट्रगल किया, वो गए, उन्होंने धक्के खाए, धूप में ख्वारी कटी, उसके बाद उनको पता लगा कि हाँ भाई यहाँ पे एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी में, और वो केमिस्ट्री में BS करा रहा है या MS करा रहा है, ऑनर्स करा रहा है, तो उसके बाद आके उसकी वजह क्या, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कराची शहर में जहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिटरेसी रेट की, हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद है हमारे यहाँ ऐसे ख़ानदानों की, ऐसी फैमिलीज़ की जिनमें बच्चे तो होते हैं लेकिन बच्चों को उस तरीके से स्कूल नहीं भेजा जाता। कोई भी फैमिली है उसके यहाँ 4-5 बच्चे हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को जो है वो मुख्तलिफ हुनर सिखा दिए जाएँ, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर वो बच्चे जो हैं वो हमें या तो वर्कशॉप पे काम करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, या किसी भी होटल पे छोटे के नाम से मशहूर होते हैं, या किसी भी बस अड्डे पर आपको सफाई करते हुए नज़र आते हैं, या कोई भी और काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी लेबर कम होती है और दूसरा घर वालों को ही फ़ायदा, बाहर वालों को ही फ़ायदा होता है कि उनकी लेबर कम होती है, और जो घर वाले होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको ये फ़ायदा हो रहा होता है कि घर में चलो थोड़ी सही इनकम तो आ रही है, जिसकी वजह से तालीम की अहमियत क्या है ये जानने की ना लोग कोशिश कर रहे हैं, ना इसको जान पा रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है वो हुकूमतों की जहाँ तक जिम्मेदारी होती है फ्री एजुकेशन देना, तालीम को फ़रोग़ देना, उसकी भी कमी जो है वो कराची शहर में, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट में जो है वो कमी आ रही है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बैक भी आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं लिटरेसी रेट के हवाले से। बहुत सारे मसाइल जिसका सामना हमें करना पड़ा है, उसकी बुनियादी वजह जो हमारे सामने आती है वो आती है एजुकेशन को उस तरीके से सीरियसली ना लिया जाना। और स्पेशली सिंध और कराची की अगर बात की जाए तो हमारे पास इतने मसाइल ज़्यादा हैं कि हमारा एजुकेशन पर से फोकस जो है वो कम्प्लीटली जो है शिफ्ट हो गया है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिमा फैसल, जो कि डायरेक्टर हैं डाव यूनिवर्सिटी की। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। अच्छा, मुझे सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारे यहाँ एजुकेशन को सीरियसली ना लिया जाना, आपकी नज़र में इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? देखो, ये वैसे तुमने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है, और ये टॉपिक आजकल बड़ा सेंसिटिवली हम सब लोग एज़ पेरेंट्स भी और एज़ टीचर्स भी हम ये देख रहे हैं कि डिग्री प्रोग्राम्स में भी जो बच्चे आते हैं दे आर नॉट सीरियस। बच्चों को वो एजुकेशन मिल रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए। लाइक आजकल डिजिटल एरा में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इतनी है, बच्चे जो हैं उनको बोरिंग वही करिकुलम, वही पुराना उनका टीचिंग मैथडोलॉजी, वही ब्लैक बोर्ड बहुत हो गया तो वाइट बोर्ड लगा दिया। बच्चों को कोई वीडियोस के थ्रू, कोई टेड टॉक्स के थ्रू, को बहुत सारी और पैडागॉजीज़ होती हैं, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होगा। मैं एज ए पेरेंट भी बता रही हूँ, एज ए प्रोफेसर तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन एज ए पेरेंट भी बता रही हूँ कि मेरे बच्चों को भी लगता है कि ये एजुकेशन सिस्टम जो है ना ये बहुत बोरिंग है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का। इसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जैसे हम देखें मुख्तलिफ ममालिक में जो स्टैंडर्ड्स हैं दे आर डिफरेंट। पाकिस्तान में स्टैंडर्ड है कि भाई अगर आपने अपना नाम अंग्रेज़ी में लिख लिया है तो इट मीन्स कि आप पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पर हम अपने, अक्सर ऐसा होता है हम अपने पेरेंट्स को या अपने रिश्तेदारों को, अब जैसे फॉर सपोज़ कोई बंदा है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और उसने बाहर से अपनी माँ को या बाप को पैसे भेजने हैं, उनको अकाउंट्स खुलवा रहे होते हैं या उनको तमाम तर मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि हम कर देते हैं आप रहने दें, लेकिन वो भी इस परसेंटेज का हिस्सा बन जाते हैं कि इनका शुमार भी उन लोगों में होता है जो कि पढ़े लिखे हैं। आप मुझे बताएं कि मुख्तलिफ ममालिक को अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से, आपको क्या लगता है कितने पीछे हैं हम? देखें, अगर आप इंटरनेट पे जाके स्टेटिस्टिक्स देखें तो हम 63%, ऑलमोस्ट 63% लिटरेसी रेट हमारा है। आर यू श्योर कि हम 63% है? मतलब इसमें अगर आपने खुद बताया ना, जिसको सिर्फ दस्तखत करना आ गया है वो भी शामिल है, अम्मी को ATM से कार्ड निकालना आ गया, 0134 ये सब कुछ लिखना आ गया, 0567 ये लिखना आ गया, तो वो भी लिटरेसी रेट में। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है
इसको जो है लिटरेसी रेट में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो लिटरेसी रेट थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है, एक्चुअली वो बढ़ नहीं रहा है। एक्चुअली हम लिटरेसी रेट का जो पैरामीटर्स हैं वो रीविज़िट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी ये तरीक़ा सही नहीं है। अगर आप 60 कंट्रीज़ में भी हिसाब लगाएं, ये जितनी भी इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इसमें भी हम जो है ना इंडिया से भी पीछे हैं और उसमें बहुत सारे हम उस 62% पे भी बहुत पीछे हैं। 62-63% पे भी हम बहुत सारे कंट्रीज से पीछे चल रहे हैं। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो अगर हम सारे एज ग्रुप्स की भी बात करें, जैसे कि एज ग्रुप है 0 to 10 years, अगर हम 5 to 15 years, 15 to 25 years, इन सब में भी अगर हम डिस्पैरिटी की बात करें तो आज भी हमारे मुल्क में फीमेल लिटरेसी रेट कम है। अच्छा, आखिर मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ, ये तो हमने बच्चों की बात कर ली। बीइंग पेरेंट्स हमने ये देखा जो रुझान के, जब मैं मोस्टली बहुत सारे इलाकों में जाती हूँ जहाँ पर बहुत सारे कराची के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आपको गुर्बत ज़्यादा नज़र आती है, पसमानदगी ज़्यादा नज़र आती है। मैंने कभी नहीं देखा उनको एजुकेशन पे बात करते हुए। उनका वही प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, पानी, बिजली, गैस, सीवरेज का मसला, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, महंगाई का मसला। तो आपको लगता नहीं है कि पेरेंट्स को भी ये बात बताने की ज़रूरत है कि ये वाला जो स्पैन है ना कि आपने डॉलर कमाने हैं, ये बहुत कम टाइम के लिए है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो ट्रेंड में हुई और उसके बाद वो बिल्कुल वैनिश हो गई। तो आप माँ बाप को बताने के लिए इल्म की अहमियत या एजुकेशन की अहमियत, आपको लगता नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को होना ज़रूरी है, कॉन्फ्रेंसेस हों या इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों? बिल्कुल, देखें वोकेशनल ट्रेनिंग एक चीज़ है, ये इसका आंसर है कि देखें सारे लोग यूनिवर्सिटियों में डिग्रियां नहीं ले सकते, बड़े बड़े कॉलेजों में, महंगे महंगे कॉलेजों में डिग्रीज़ नहीं ले सकते। उन बच्चों के लिए हमें वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने चाहिए। और बल्कि उस दफ़ा कुछ दिनों पहले मैं गवर्नर हाउस में एक प्रोग्राम में गई, मैं बड़ी खुश हुई। मैंने देखा कि उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं वो, और वो बच्चों को एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करके उन बच्चों को जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को, शाम को उनको ट्रेनिंग वगैरह के लिए उन्होंने बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। तो ये वो बच्चे हैं, जैसे आपने कहा ना कि अगर आप छोटे इलाकों में जाएँ तो वो एजुकेशन की बात नहीं करते, मगर वो स्किल डेवलपमेंट की तो बात करते हैं ना। पार्लर का कोर्स करा लें, कितना चलेगा। बच्चियों को जो है आप छोटे छोटे काम सिखा दें, उनको जो है उनको कढ़ाई सिलाई सिखाएं, उनको सिखाएं। वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ द आंसर। और कि उन बच्चों को, ताकि वो तो ब्रेन ड्रेन में हमारे शामिल भी नहीं है, तो इसलिए मेरी नज़र में यूनिवर्सिटीज़ को भी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स, छोटे प्रोग्राम्स ऑफ़र करने चाहिए, ताकि बच्चे यूनिवर्सिटी का नाम भी लें और जल्दी जल्दी फ़ारिग हो जाएं, 2 साल में फ़ारिग हो जाएं। और ट्रेनिंग प्रोग्राम 6 महीने का, ताकि नाम भी हो और बच्चों को कुछ स्किल भी आ जाए, और वो स्टूडेंट्स जो हैं, वो ये जो यूथ है हमारी 25 साल से कम की, ये कमाना भी शुरू हो जाए। फिर शाम को इवनिंग प्रोग्राम्स ऑफ़र करें, ताकि वो सुबह नौकरी करें, शाम को पढ़ाई कर लें। ये है तरीक़ेकार जिस तरह हम बच्चों को और स्टूडेंट्स को और यूथ को अपनी एंगेज कर सकते हैं और उनको। जी ठीक है जी। प्रोफेसर डॉक्टर आसिमा फैसल साहिबा हमारे साथ मौजूद है, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से, लिटरेसी रेट के हवाले से, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट मसाइल हैं उनको अगर साइड पे रखा जाए, क्योंकि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में बात करती हूँ कि हमें जिस तरीके से जो है वो इन तमाम तर मसाइल में उलझा दिया गया है, पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे बाहर निकलें। किसी भी मुल्क में जब तक आप तालीम मुफ्त नहीं करते, और सिर्फ बराए नाम नहीं, आप तालीम को वाकई मुफ्त नहीं करते उन तमाम तर लोगों के लिए जो कि पढ़ना भी चाहते हैं, जो सीखना भी चाहते हैं, तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका लिटरेसी रेट हाई हो या आपका मुल्क भी जो है वो तरक्की पजीर ममालिक में उसका शुमार हो। दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि जो इल्म की अहमियत है उससे दूर इसलिए भी कर दिया गया है, या बच्चे हो भी गए हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं जो कि बच्चों के कच्चे जहनों पर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस छोड़ती हैं। हमने कोई भी 10 सेकंड की वीडियो देख ली और हमें लगा कि अच्छा ठीक है, अगर ये हम बनाएंगे और हम वायरल हो जाएंगे तो हमें जो है वो पैसे आने लग जाएंगे और हमने ये पैसे कमाने हैं। और चूँकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा हिस्सा हमारा जो है वो गुर्बत पर मबनी भी है, और वो उस लाइन से बहुत नीचे भी है जहाँ पर उनका फोकस सिर्फ कमाना, अपने बच्चों को खिलाना है। इसके अलावा या इसके आगे वो सोचते ही नहीं है, ना वो सोचना चाहते हैं।
दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान में स्पेशली सिंध में सीरियसली लिया जाता है वो हमें नज़र आता है, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं एजुकेशन की कमी, तो एजुकेशन सेक्टर को इतना ही सीरियसली लिया जाना चाहिए जितना तमाम तर सेक्टर्स को सीरियसली लिया जाता है। साथ ही साथ मुख्तलिफ ममालिक में अगर हम देखें तो साल साल का मास्टर्स हो जाता है या 2-2 साल का मास्टर्स कराया जाता है। उसके बाद प्राइवेट एजुकेशंस की बात कर ले तो हमेशा यही कहा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये एक बिज़नेस है, पैसा कमाने का ज़रिया है, जहाँ पर जो है वो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ भी खेला जाता है या उनके कुछ प्रोग्राम्स रोक भी दिए जाते हैं ताकि जो है वो 6 महीने और माँ बाप की जो है वो जेब को खाली किया जा सके। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ हम ये बात करते हैं कि ये बच्चे जो हैं, हमारे ये नौजवान नस्ल हमारे कौम का मुस्तकबिल है, और दूसरी तरफ हमारा जो मुस्तकबिल है वो अनपढ़ भी है, वो बदतमीज़ भी हो रहा है, उनके अंदर सिविक सेंस भी ख़त्म हो रही है, उनको बात करने का तरीका भी नहीं आ रहा, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जो है वो बिखरावा में नज़र आता है, और वो हमेशा अपने आप को हमेशा जहनी तौर पर एहसास कमतरी का शिकार भी रहते हैं। और ये तमाम तर चीज़ें, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ तब होता है जब आपके अंदर जो है वो एजुकेशन की कमी हो, जब आपके अंदर अवेयरनेस की कमी हो। तो लिटरेसी रेट को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन को सीरियसली लिया जाए, तभी जो है वो पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा और नौजवान नस्ल भी हमारी बाहर ममालिक जाने के बजाय पाकिस्तान में ही हमें ठहरी और तरक्की करती हुई नज़र आएगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।